आप सभी को नमस्कार, सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम। हम आज फिर से अध्ययन करेंगे कक्षा 7वीं के अंतर्गत संख्या रेखा। तो संख्या रेखा का उपयोग बहुत ही होता है। कैसे होता है, चलिए हम गणित की तरफ से बढ़ते हैं इसमें आगे इसके बारे में। हमने एक सीधी रेखा खींची, यहां से प्रारंभ किए, ये आखिरी है, लास्ट। इससे बड़ी हमारे पास कोई जगह नहीं है, नहीं तो ये आगे भी बढ़ेगा, इधर ही बढ़ेगा, जगह है तो आगे बढ़ेगा। अब इस बोर्ड से इधर हमारे पास जगह नहीं है, नहीं तो हम इधर भी और आगे बढ़ेंगे, दोनों तरफ बढ़ सकता है। बढ़ाते हैं। हमने कहीं पर भी एक चिन्ह लिया, बराबर का दूरी बनाते हुए 1, 2, सबसे पहले हम शून्य को अंकित करते हैं। शून्य को अंकित किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऐसा हम बढ़ाते जाएंगे जहाँ तक आपको आवश्यकता है। शून्य से अब इधर आगे बढ़ते हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10, ऋण 11, ऋण 12, ऐसे इस तरह से बढ़ते जाएंगे। हमारे पास बोर्ड में जितनी जगह है उसके आधार पर हमने संख्याएं ली हैं। विद्यार्थी कृपया ध्यान देंगे इस बात को कि संख्याएं इधर और भी बढ़ेंगी, इधर भी और आगे बढ़ेंगी। तो शून्य के इस तरफ की रेखा को संख्या रेखा में धनात्मक लेते हैं। ये धनात्मक संख्याएं हैं, इसमें कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, लेकिन ये धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक संख्या, धनात्मक चिन्ह इसमें छिपा हुआ है। अब शून्य के इस तरफ आगे बढ़ेंगे बाएं साइड में, तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ये सब ऋणात्मक संख्याएं ही होंगे। हम जितनी संख्याओं को पढ़ेंगे वे सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। इधर जितना भी पढ़ेंगे, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10, ऋण 11, ऋण 12, ये सब ऋणात्मक में आएंगे। ये संख्या रेखा कहलाता है। एक रेखा पर संख्या को निरूपित करना, संख्याओं को लिखना, ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा कहलाता है। तो संख्या तो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, तो हमें दोनों संख्याओं को दर्शाना पड़ता है। हमने दोनों संख्याएं दर्शा दी, धनात्मक भी है, इधर ऋणात्मक भी है। हम गणना शून्य से शुरू करते हैं। शून्य के दाईं ओर आगे बढ़ेंगे या फिर शून्य के बाईं ओर आगे बढ़ेंगे। हमें कौन सी संख्या दी गई है? अगर धनात्मक दी गई है तो शून्य से हम इधर बढ़ेंगे, अगर ऋणात्मक दी गई है तो शून्य से हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे, पीछे हटेंगे हम बाएं साइड में। अब देखिएगा, हमने एक संख्या ली है 2/3। आप देख रहे हैं इसमें 2/3 कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमको इसमें निरूपित करना है 2/3। अब देखिए, इसको हम 3 करते हैं, 2 को हम 3 लिख दें तो 3/3 हो गया। 3/3 माने 1, माने इसमें एक कमी है। 3/3 माने 1, ये 1 हो गया। तो वो संख्या 0 और 1 के बीच में है। यह संख्या 2/3 0 और 1 के बीच में है। ये निरूपित कर रहे हैं संख्या रेखा को। हम दूसरे सवाल पर आते हैं। ऋण 3/4, ये ऋणात्मक है। ऋण तो इधर आएगा, शून्य से बाईं ओर। ये भी पूरा नहीं हुआ है, अब हम इसको बता रहे हैं, दोनों संख्याएं एक साथ लिखेंगे। ऋण 3/4
अगर यहाँ पर हम 4 कर दें तो ये 4/4, 4/4 माने उसका मान 1 होता है। 4 एकम 4 एकम, इसका मान 1 होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, अभी इसमें 1 बनने में, ऋण 1 बनने में कुछ कमियां हैं, कुछ कम है। तो इसका निरूपण इन दोनों के बीच में होगा, 0 और ऋण 1 के बीच में। इस बीच में दर्शाए जाएंगे। अब देखिएगा इसमें, अब सवाल पर हम फिर आते हैं। दोनों चूंकि धनात्मक है ऋणात्मक है, हम दोनों एक साथ ले रहे हैं इसको। 3 है हर में, हर को देखिए, अंश को मत देखिए। 3 है तो हमें इनके बीच में लिखना है 1 2 1 2 3। इसके 3 खंड हुए, 3 भाग हुए। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। इसको पढ़ेंगे हम 1/3, इसको पढ़ेंगे 2/3 और इसको पढ़ेंगे 3/3। ये 1/3 है, ये 2/3 और ये 3/3। 3/3 माने 1। हमने तीर का चिन्ह बना दिया, ये हुआ 2/3। इसके हमने 3 खंड किए हैं। अब अगला सवाल में आते हैं ऋण 3/4। इस तरफ आइए, बाएं साइड में। यहां पर 4/4 करते हैं तो बराबर होता है, 1 बन जाता है ये। तो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है ये यह संख्या। तो पहले हम हर को देखते हैं। 4 है तो इसको 4 खंडों में बांट दो। कैसे बांटेंगे, ये हुआ 1, ये हुआ 2 और ये 3 और ये 4। आप 4 लकीर नहीं खींचेंगे, इसमें 3 लकीर आएगा, तब ये 4 खंड बनेंगे। ये 1 2 3 4 ऐसा पढ़ते हैं इसको। 4 भाग बन गए। ये ऋण 1/4, ये 2 दूसरा खंड ऋण 2/4 और ये है ऋण 3/4। इस तरह संख्या रेखा का निरूपण किया जाता है, संख्याओं को लिखा जाता है। इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन भविष्य में हम जब कभी भी वीडियो बनाएंगे तो आपको हम यह जानकारी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। कृपया पुनः वही निवेदन कि आप यह कार्यक्रम अपने बच्चों तक पहुंचाएं। पूर्व माध्यमिक शाला 6वीं 7वीं 8वीं। इसके साथ ही मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ।